देश का पहला आम चुनाव, कुल 4500 सीटों के लिए चुनाव होना था और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर टिकी हुई थी। क्या आप जानते हैं देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो पहला आम चुनाव हार गए थे। तो चलिए जानते हैं कैसा था आजाद भारत का पहला आम चुनाव। सन 1947 अभी अभी देश आजाद हुआ था और देश में होना था पहला आम चुनाव। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी कि अभी अभी आजाद हुआ भारत इतना बड़ा लोकतंत्र कैसे संभालेगा, आखिर सफल चुनाव कैसे कराएगा। भारत के पास वो सारी सुविधा भी नहीं थी जो चुनाव सफलतापूर्वक करा सके। लेकिन भारत में 1951 में ना ही सिर्फ सफलतापूर्वक चुनाव हुआ बल्कि पूरी दुनिया को एक विशाल लोकतंत्र की मिसाल भी दी। अब आप सोच रहे होंगे 1951 में चुनाव क्यों हुआ, देश तो 1947 में आजाद हो गया था। तो दोस्तों, सफलतापूर्वक चुनाव कराने के लिए मार्च 1950 में सुकुमार सेन को देश का पहला चुनाव आयोग नियुक्त किया गया और 2 साल बाद एक साथ राज्यसभा और लोकसभा चुनाव सफल हुआ। क्योंकि देश का पहला आम चुनाव था, तो आप सोच रहे होंगे कि भारत में इतने दिन काम कैसे हुआ। तो बीच के सालों में भारत किंग जॉर्ज 6 के अधीन संवैधानिक राजतंत्र था। साथ ही लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, उस वक्त कई देश ऐसे थे जहां महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, तो वहीं भारत में 21 से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी जिसे रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला था। उसने रेडियो मॉस्को से भी चुनाव प्रचार किया। पहले चुनाव की प्रक्रिया कुल 4 महीने चली और चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश में डाला गया। कुल 4500 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 499 सीटें लोकसभा की थी। करीब 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 85% लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। इसी को देख नाम के आगे चुनाव चिन्ह छापा। कोई दोबारा वोट न डाल दे, इसे रोकने के लिए उंगलियों पर एक विशेष तरह की स्याही का इस्तेमाल किया गया। पहले आम चुनाव में करीब 45.7% मतदाताओं ने भाग लिया था। मतदान का काम 21 फरवरी 1952 तक चला। वहीं बात करें तो मुख्य पार्टियों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हुई। कुल 14 राष्ट्रीय पार्टी और 40 क्षेत्रीय पार्टी शामिल थी। कांग्रेस को संसदीय चुनाव में कुल 45% मत मिले, लेकिन उनकी सीटों की संख्या 74% थी। वहीं कुल 364 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल कर कांग्रेस के प्रचंड बहुमत वाली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी। तो वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल 16 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी के रूप में आई। साथ ही भारतीय जनसंघ पार्टी ने 49 सीटों में से 3 सीटों पर विजय प्राप्त की और किसान मजदूर पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 9 सीटें ही जीत पाई। तो बात करें सोशलिस्ट पार्टी की तो 254 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 12 सीटों पर विजयी हुई। तो ये रहा भारत के उस खूबसूरत सफर का पहला कदम जो दुनिया में ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।